आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी ने मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सोलर पावर विलेज, मतलब ये ऐसा गांव है जो चौबीसों घंटे सातों दिन सोलर पावर से चलेगा। तो हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा, सूर्य नगरी में सौर उजाला। तो गुजरात में जो मोढेरा है वो देश का पहला सौर विलेज बना। आप समझिए कि गांव की हर छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। और अब अच्छी बात यह है कि जो बिजली का बिल है, सोलर पैनल है तो बिजली का बिल आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से तस्वीरें सामने आई। भाई अगर ऐसा भारत का जितने भी गांव हैं वो इस तरीके से हो जाए तो मजा आ जाए। तो गुजरात सरकार ने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया कि 1000 से ज्यादा पैनल जो है वो घरों में इंस्टॉल किए गए। वैसे पैनल भी महंगे आते हैं, सोलर पैनल इतने सस्ते नहीं आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। सबसे बड़ी बात है कि जीरो कॉस्ट है। भाई सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सौर ऊर्जा को यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो जीरो है। और गुजरात सरकार ने यही बोला है कि सस्टेनेबल इंप्लीमेंटेशन, जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, प्रोजेक्ट्स गुजरात में चल रहे हैं, उसका सस्टेनेबल इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही विजन है। पीएम ने ये बोला है ना कि हम 2070 तक जीरो कार्बन हो जाएंगे, कार्बन रहेगा नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम सबको जाना है। तो उस क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। मोढेरा पहला राउंड द क्लॉक सोलर पावर विलेज बना है। अब यहाँ पे वही है कि ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, यानी कि ये इस तरीके का आप देख रहे हो ना कि ये जमीन से जुड़ा हुआ प्लांट है। क्या बात है, कितना गंदा जोक मारा मैंने। 1300 रूफ टॉप मतलब जो छत पे लगाए जाते हैं सोलर सिस्टम जो है, रेजिडेंशियल और सरकारी बिल्डिंग्स पे लगाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और 3900 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं, लगभग 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट ये लॉन्च किए थे गुजरात में। तो गुजरात वैसे भी बहुत ज्यादा डेवलप है। अब इसका सिग्निफिकेंस सबसे पहले तो न्यू इंडिया को एम्पावर करेगा। भाई हमारा टारगेट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें और पोल्यूशन कम से कम हो। आप क्लाइमेट चेंज देख ही रहे हो, जब बारिश नहीं होना चाहिए तब इसमें सबसे, और वही है कि ना कि मतलब हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत ही क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर एनर्जी में जो एनर्जी आपकी बच जाती है उसको आप बेच भी सकते हो। अब जो किसान है, दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर फार्म्स। अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो लोग जो है वो सोलर पैनल्स अपने घर में इंस्टॉल करेंगे और दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, अपने फार्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। साथ ही साथ बिजली का बिल आधा हो जाएगा तो पैसे कम। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज गांव में आपको पता ही कि बहुत सारे होते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स गांव से बेहतरीन तो कोई इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता, है ना। भारत जो है वो सबसे बड़ा एनर्जी प्रोवाइडर बनने वाला है, उसकी तरफ अगर हमको जाना है तो ये करना पड़ेगा। फिर वही है सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भरता रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमको करनी है। अब सोलर देखिए, आपको पता ही है कि सोलर पैनल क्या है, कुछ नहीं, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप देख रहे हो ना, ये सोलर पैनल लगा हुआ है। अब इसमें जब एनर्जी पड़ती है तो ढेर सारे कन्वर्टर्स होते हैं जो कि इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और आप जो भी आइटम्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जाएगी और फिर वही चीज है कि आप अपनी बिजली जो है वो चला सकते हो। बेनिफिट्स आप देख ही सकते हैं, इको फ्रेंडली होता है, सस्ता होता है, रिन्यूएबल होता है, इसको बार बार यूज कर सकते हैं, कार्बन इस पे होता नहीं, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर फूक गया तो नहीं आएगी लाइट, क्या पता एक एक दिन तक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस है ही नहीं। कोल, पेट्रोल, ये सब फॉसिल फ्यूल और ये सब नॉन रिन्यूएबल है, इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है इसमें ये सोर्सेज ऑफ इनकम है। बिजली बच गई तो आप बेच दो, ठीक है। हालांकि इसमें भी ड्रॉबैक्स हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या कि भाई रात में सोलर पावर नहीं जनरेट हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सेस सोलर एनर्जी है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपके पास सोलर एनर्जी ज्यादा आ गई, अब आप उसको स्टोर भी करोगे ना, तो जो बैटरीज हैं और जो मैकेनिज्म होता है वो काफी ज्यादा महंगा है। फिर स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे ही, अगर देखिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री बेस्ट एंगल होते हैं, ठीक है। कॉस्ट साइन हम निकालते हैं 0 डिग्री यानी कि मिनिमम आउटपुट और मतलब 1 आ गया तो मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है ना। तो सोलर पैनल को स्पेसिफिक एंगल पे गिराया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब डिसएडवांटेज भी हैं। और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये देखिए, ये जो COP21 की क्लाइमेट चेंज कंडीशंस है ना, इसको मीट करनी है। हमने यही बोल दिया था कि 2070 तक हम जीरो कार्बन फ्री हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए। और सिंगल सोलर ग्रिड जो है ये पीएम मोदी ने, जैसे हमारा इंटरनेशनल सोलर मिशन ऑलरेडी चल ही रहा है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने फ्रांस को ऑलरेडी जोड़ लिया है, ठीक है। तो हम सोलर एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बेचेंगे। और भारत का पहला सोलर पार्क जो है वो चरनका विलेज गुजरात में बना। एक चीज आपको और बता दो, हमारे शानदार यूपीएससी कोर्सेज हैं और अभी हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास चल रही है। तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि कल से नया बैच शुरू हुआ है। आज 25% आपको ऑफ मिलेगा फटाक से।
कोर्सेज को अवेल करें। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ सोलर विलेज जो है वो लगता है, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं पूरे गांव को बिजलीवान कर दिया है। और देखिएगा ये जो कंसेप्ट है, इनफैक्ट सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी और बाकी सबको भी जितना ज्यादा यूज करे वो अच्छा है। और पीएम मोदी ने भी यही कहा कि एक नया एनर्जी डेवलपमेंट है और ये और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगा, है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डेयरी स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, उनको भी इनॉग्रेट किया गया है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, ये मोढेरा सन टेम्पल है, सन टेम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। इसको भी इनॉग्रेट किया गया, बहुत ही खूबसूरत है भैया। गुजरात बहुत घूमने की जगह भी मैं गया था, ठीक है। सन टेम्पल, देखिए सन टेम्पल बहुत सूर्य की पूजा की जाती थी, लेकिन ये इस तरीके से बनाए भी गए थे ना कि आपको एक पॉजिटिव वेव ऑफ एनर्जी मिले। तो सन टेम्पल वॉज बिल्ड बाई किंग भीम, चालुक्य डायनेस्टी 1026 से 27, और इसको पहाड़ों पे बनाया गया था। और इस तरीके से बनाया गया है जितने भी सन टेम्पल है कि जो सन है दे फॉल ऑन द टेम्पल फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ये चारों दिशाओं से, मतलब जहां पे भी सूरज रहेगा, जो उसकी रोशनी है ना वो मंदिर पे गिरेंगी। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स हमको देखने को मिले। 3 मेन पार्ट है इसके, सूर्यकुंड, सभा मंडप और गुड़ मंडप, है ना। और आपको बता दूं कि भगवान राम जो है यहां पे रेपेंटेंस के लिए आए थे, ठीक है। स्टेयर्स भी हैं, पूल, रेपेंडेंस मतलब होता है प्राश्चित, पूल भी है, ठीक है। आप ऐसे नीचे जाएंगे जब सीढ़ियों से तो आपको पूल मिलेगा। अब इस पूल का नाम है रामकुंड। रावण को मारने के बाद 1 साल का प्राश्चित जो है भगवान राम ने किया था। तो जो वशिष्ठ, जो भगवान राम के गुरु थे, उन्होंने कहा क्या मोढेरा जाइए, वहां पे ही आप प्राश्चित करिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।